हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ की। अब ये रिलीफ है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है, कब मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देना, अगर आपका इनकम 12 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है तब आपके ये बहुत ही ज्यादा काम में आता है, आपका टैक्स लायबिलिटी कम करता है। अब ये कैसे काम करता है आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं, देखिए 12 लाख तक का इनकम होगा, टैक्स कैलकुलेट होगा, नीचे टैक्स लायबिलिटी आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात कर रहा हूँ, जो बजट 2025 में अभी आया है। तो 12 लाख तक का इनकम है, रीबेट मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी आपका जीरो है। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है, जैसे ही आपका इनकम 12 लाख से ऊपर जाता है। तो 2-3 एग्जांपल लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। सैलरी वाले टैब में जाएंगे, यहां पर देखिए अभी 12,75,000 था, कोई टैक्स नहीं लगा। थोड़ा सा मैं इनकम बढ़ा देता हूं, सिर्फ 10,000 से बढ़ाता हूं। 12,85,000 हमने सैलरी कर दिया। अब नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला, टैक्सेबल सैलरी हमारा 12,10,000 हो गया। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर में चले गया है। अब कैलकुलेटर में देखिए यहाँ पर 12,10,000 आ गया है, नीचे टैक्स कैलकुलेट हो गया है और नीचे हमारा टैक्स लायबिलिटी आ गया है 61,500। अब आप सोचिए, आपका इनकम 12 लाख से सिर्फ 10,000 बढ़ा। जब 12 लाख था तब तो कोई टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही 10,000 का इनकम आपका बढ़ा, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कितना बढ़ गया, 61,500। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, उनको लगा कि ये तो अनफेयर है। सिर्फ इनकम अगर 10,000 बढ़े तो टैक्स इतना बढ़ जाए, ये तो अनफेयर है, यहाँ पर हमें रिलीफ देना चाहिए और इसीलिए मार्जिनल रिलीफ को इंट्रोड्यूस किया गया। अब मार्जिनल रिलीफ का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है उसमें से बहुत सारा अमाउंट आपको रिलीफ के रूप में मिल जाता है, तो टैक्स लायबिलिटी आपका घट जाता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है जल्दी से आपको बता देता हूं। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि हर केस में जब आपका 12 लाख से ऊपर इनकम जाएगा तो आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कब मिलेगा? जो भी आपका टोटल इनकम आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन या दूसरे भी डिडक्शन माइनस करने के बाद, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, फिर उसमें से आपको 12 लाख माइनस करना है। मैं ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो 12 लाख माइनस कर रहा हूं। मान लो कि आप पिछले साल मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 का कर रहे हो, तो वहां पर 7 लाख ही था। अब 12,10,000 में से 12 लाख माइनस कर दो, 10,000 रुपया आ जाएगा। तो इतना एक्स्ट्रा इनकम हमारा हुआ है जिसकी वजह से टैक्स लग रहा है। अब टैक्स कितना लग रहा है? 61,500। अब जो टैक्स लायबिलिटी हमारा 61,500 है, इसमें से आपको जो एक्स्ट्रा इनकम है वो माइनस कर देना है। जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से एक्स्ट्रा इनकम माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगा ये है हमारा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो वही अमाउंट आया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आप असेसमेंट ईयर 2025 का कर रहे हो, तो वहां पर ये जो 12 लाख है उसकी जगह पर 7 लाख आपको माइनस करना होगा। बाकी सारा कुछ इस तरीके से ही करना है। ध्यान देना है, जो एक्स्ट्रा इनकम आपका यहाँ पर आएगा उसको आप टैक्स लायबिलिटी से जब माइनस करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव अमाउंट आना चाहिए। जैसे यहाँ पर निगेटिव अमाउंट आ गया, फिर रिलीफ आपका खत्म हो गया, तब आपको रिलीफ मिलने वाला ही नहीं है। एक दूसरे एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। सैलरी में जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा अपना इनकम बढ़ा देते हैं। 13,55,000 हमने कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसके ऊपर मिल गया। ठीक है, 12,80,000 का टैक्सेबल सैलरी है। कैलकुलेटर में जाएंगे, 12,80,000 ऑटोमेटिकली आ गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा टैक्स बन गया है 72,000 का। ठीक है, अब ये जो डेटा हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा इसको साइज में बढ़ा देता हूँ। अब ये जो डेटा है इसको हम फिर से फिल करते हैं। पहले 12,10 था, अब 12,80 है। 12,80 में से 12 लाख माइनस करोगे तो आपका एक्स्ट्रा इनकम है 80,000। ठीक है, 80,000। और टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है? 72,000 का। अब 72,000 में से जो एक्स्ट्रा इनकम है 80,000 माइनस करोगे तो ये जो फिगर है माइनस में आ जाएगा, -8,000 आएगा। तो अब माइनस में आ गया, इसका मतलब है कि आपको रिलीफ मिलेगा ही नहीं। और यहाँ कैलकुलेटर में आप देख सकते हो रिलीफ 0 हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो एक्स्ट्रा इनकम है 80,000 वो अब ज्यादा हो गया है और टैक्स लायबिलिटी आपका कम हो गया है। पहले केस में क्या हुआ था कि 12 लाख माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा इनकम था वो कम था और टैक्स लायबिलिटी ज्यादा था, इसलिए रिलीफ मिला था। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा इनकम है 12 लाख के ऊपर वो ज्यादा हो गया है और टैक्स लायबिलिटी कम हो गया है। तो ऐसे केसेस में मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको समझाने के पर्पस से बता रहा हूं
कैलकुलेटर में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं होगा। जिन्होंने ये कैलकुलेटर पहले डाउनलोड किया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, अपडेट हमने कर दिया हुआ है रिलीफ का। अब आप नया वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वेबसाइट पर जाकर जहां से पहले डाउनलोड किया हुआ था वहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है। इनकेस कोई फर्स्ट टाइम डाउनलोड करना चाहता है या कर चुका है तो किस तरीके से इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है उसका डेमो वीडियो का लिंक आपको एक्सेल शीट में ही मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप प्रॉपर्ली यूज कर पाओ। तो फिलहाल मार्जिनल रिलीफ के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हुआ है, कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी बता दिया, कब एप्लीकेबल होगा वो भी बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।